हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो जैसा कि मैं एक कल क्लास लाई थी जो लूसेंट के लिए जो है लूसेंट कितने दिनों में ख़त्म करना है, उसे कैसे पढ़ना है, जिसका मैं कुछ क्लास जो है आपका लगभग 4 क्लास तक जो है लूसेंट का मैं लेके आई हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम लोग 5वां क्लास करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? तो लूसेंट का जो है आपका 5वां क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग 5वें क्लास में देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति में देखेंगे हम उपराष्ट्रपति का देखेंगे आपका उसके सभापति देखेंगे, किस आर्टिकल में चर्चा है, राष्ट्रीय कार्यवाहक देखेंगे, निर्वाचन देखेंगे, कार्यालय देखेंगे, चुनाव का समय देखेंगे और फिर शपथ देखेंगे। ये सारे चीज़ देखेंगे कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक, ये जो है आपका आर्टिकल 63 से 70 तक है। कहाँ तक है? 63 से 70 तक है, मतलब 63 to 70 में जो है आपका उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अब देखेंगे कि हम एक देखेंगे छोटा सा ट्रिक। क्या है आपका वो छोटा सा ट्रिक? तो उशरा निका चूस। ठीक है, अब देखिए ऊ से आपका क्या हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसकी चर्चा हो गई आपकी कौन से आर्टिकल में? इसकी चर्चा हो गई आपकी 63 में। 100 से देखेंगे सभापति। ठीक है, सभापति, इसकी कौन से आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 64 में। र से आपका हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यवाहक। ठीक है, क्या देखेंगे? राष्ट्रपति का कार्यवाहक। ठीक है, फिर देखेंगे नी से आपका हो गया निर्वाचन। ये आपका जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक है वो आर्टिकल 65 में है। किस में है? 65 में है। नी से आपका क्या हो गया? निर्वाचन। निर्वाचन ये कौन से आर्टिकल में है? तो निर्वाचन जो है आपका वह 66 में है। ठीक है, का से हम देखेंगे कार्यकाल। क्या देखेंगे? कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? तो यह जो है आपका 67 में है। ठीक है, चूस में देखेंगे हम। चूस से आपका देखेंगे से चुनाव का समय। क्या देखेंगे? चुनाव का समय। आर्टिकल किस में है आपकी इसकी चर्चा? तो आर्टिकल 68 में। ठीक है, और शपथ यानी से देखेंगे शपथ। ठीक है, इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो इसकी चर्चा जो है आपकी वह आर्टिकल 69 में है। ठीक, तो आपका क्या है? ये एक छोटा सा शॉर्टकट है उसरा निकाचुस। ठीक है, इससे आपको आप अगर ये कहीं भी लिख के देखते हैं तो आपको जैसे ही आप ये लिखिएगा आपको याद आ जाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति 63, सभापति 64, राष्ट्रपति का कार्यवाहक 65, निर्वाचन 66, कार्यकाल तो 67। ठीक है, चुनाव का समय 68 और शपथ 69। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके जो ये उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। क्या है? देश का जो है देश का दूसरा, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, सर्वोच्च पद है। ठीक है, आर्टिकल 63 जो है आपका उपराष्ट्रपति की चर्चा है, जो कि आपका यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, आर्टिकल 63। ठीक है, इसमें आपकी उपराष्ट्रपति की चर्चा है, जिसको कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 64 देखते हैं हम। आर्टिकल 64
तो आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही जो है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, यही क्या होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति। क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति। ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन ये जो है राज्यसभा के सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह सभापति होने के नाते दिया जाता है। मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है आपका, वह उनका सभापति जो वो है राज्यसभा के, इसलिए उनका वेतन उसी के नाते दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का एक ऐसा सदन जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते। ठीक है, राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य जो क्या करते हैं, सदन, ठीक है, सदन जो कि आपके जिसका सभापतित्व जो है उसके सदस्य नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आर्टिकल 65। तो आर्टिकल 65 है आपका कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। किसी कारणवश से अगर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं है, तो उनकी जगह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। कौन? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जब वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक करेंगे तो इस टाइम जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे जितने भी उनकी शक्तियां हैं उनको प्रयोग करेंगे, किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेंगे। उस दौरान जो है वह सभापति का जो कार्य वो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि आर्टिकल 65 में आपका है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति उनके कार्यकाल को संभालेंगे, और जब तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं तब तक वो जो है वो जो आपके राज्यसभा के सभापति थे उस कार्य को वो नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 66। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 है आपका कि इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। किसकी है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है, किसमें? तो आर्टिकल 66 में, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय। ठीक है, एकल संक्रमणीय। ठीक है, आर्टिकल 66 में ही जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित। दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, इस निर्वाचन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, विधानमंडल जो है आपका वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सॉरी। अब आपका क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो खड़े होने के लिए जो है निम्न योग्यताएं हैं। ठीक है, तो निम्न योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, उसको देखते हैं। तो आपकी योग्यताएं पहली तो एक होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। कहाँ का? वह जो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। क्या हो? पागल या दिवालिया ना हो, यानी कि बैंकरप्ट ना हो। ठीक है, तीसरा है आपका कि 35 वर्ष का आयु। कितना? 35 जो है उनका 35 ईयर जो है उनका एज होना चाहिए। ठीक है, वर्ष आयु का हो। ठीक है, उसके बाद है कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में, सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो।
मतलब कि गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। उसके बाद 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हों। क्या आ गया आपका? 20 प्रस्तावक तथा 20 क्या हो? अनुमोदक। और राष्ट्रपति में कितने हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है। छठा है आपका कि 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करनी होगी। कितनी? 15,000 रुपया जो है जमानत की राशि जमा करनी होगी। और 7वां पॉइंट है आपका कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। ठीक, ये आपका क्या हो गया? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए जो योग्यता मांगी जाती हैं ये आपके बेसिक्स हो गए, ये उनकी योग्यता होनी चाहिए। अब देखेंगे आर्टिकल 67। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है कार्यकाल? कार्यकाल जो है इनका 5 वर्षों का होता है। ठीक है। उसके बाद किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है निर्वाचित नहीं हो जाता। मतलब कि वो 5 वर्ष तक तो उनका कार्यकाल रहता ही है, लेकिन अगर उससे पहले कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया हो तो वो तब तक उस अपने पद पे बने रह सकते हैं जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति ना बन जाए। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी जो है उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव से, ठीक है, किससे? अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को जो है पद मुक्त करना। ठीक है, आगे क्या है आपका? उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह राज्यसभा का सभापति हो। क्या होना चाहिए? यह जो है उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के सभापति हों। पद मुक्त करना, ठीक है, होता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। कहाँ से? महाभियोग जो है वह कहाँ से? तो राज्यसभा से जो है आपका महाभियोग प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया 1/4 क्या होती है? 1/4 यानी 25% मत की आवश्यकता होती है। कितने मत की? 25% मत की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 यानी 2/3, ठीक है, 2/3 मत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है, मतलब कि जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात लोकसभा में, कहाँ पे? लोकसभा में रख सके। यदि लोकसभा में भी 2.3 यानी 2/3 यानी 66%, ठीक है, कितने? 66% बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से जो क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जा सकता है। ठीक है, अब तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ये बिल्कुल याद रखना है कि अब तक कोई भी ऐसे ना तो राष्ट्रपति ऐसे हुए और ना ही उपराष्ट्रपति जिन पे क्या? महाभियोग लागू हुआ हो। ठीक है, महाभियोग लागू हुआ हो। अब देखते हैं, हम फिर से आते हैं
एक हम बनाते हैं ये संसद, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संसद। ठीक, अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए पारित, ठीक है, यानी 2/3 यानी 66%। ठीक है, पारित हो गई लोकसभा से। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में आपका प्रारंभ कितने में हुआ, आपका 1/4 यानी 25%। ठीक है, प्रारंभ हुआ महाभियोग का उपराष्ट्रपति पे। फिर क्या हो गया आपका, दूसरे में जब आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, मतलब राज्यसभा से लोकसभा गया, फिर लोकसभा से जब राज्यसभा आया, उस बीच में कितने दिन का डिफरेंस हुआ, 14 डेज का। ठीक है, 14 डेज का, तो उसमें क्या हो जाएगा 2/3 यानी कितना हो गया, 2/3, मतलब कि 66% पारित। अगर ये दोनों जगह पारित हो गया तब उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा और उन्हें क्या कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, पद से जो है हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 68 को। आर्टिकल 68 को, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया जाता। इसमें जो है आपकी निश्चित समय सीमा जो है, समय सीमा वह नहीं दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 69 है आपका, क्या है, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। शपथ की चर्चा है, जो कि कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 70 है आपका। आर्टिकल 70 में जो है वैसे आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, क्या है, जिसकी चर्चा जो है संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति पद जो है खाली हो गया है, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, खराब स्वास्थ्य या अपहरण इत्यादि के लिए। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले आपके कौन थे, सबसे पहले तो पहले थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 1952 से 57, 1952 से 1957 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। फिर से ये इनका जो हो गया, मतलब फिर से ये एक बार बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनका कार्यकाल फिर से हुआ 1957 से 1962, मतलब ये 2 बार बने। ठीक है, फिर आपके आ गए डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन आ गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है आपका 1962 से 1967 तक रहा। कब से कब तक, 1962 से 1967 तक रहा। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, 1967 से 1969। ऐसे ही आपके टोटल 16 जो हैं आपके उपराष्ट्रपति आए। जगदीप धनखड़ आपके जो हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है, ये जो है अभी वर्तमान में 2022 से वर्तमान में पदस्थ हैं। ठीक है, 2022 से। ठीक, 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोनों जो हैं 2 बार आपके उपराष्ट्रपति बने। तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं वो एक बार तो आपके बने कब, 2007 से 2012 तक, और दूसरी बार 2012 से 2017 तक। ठीक है, और उसके बाद आपके 15वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे वो आपके कौन हो गए, श्री वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक। और 2022 में अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ जगदीप धनखड़, जो आपकी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 71।
आर्टिकल 71। ठीक है, तो आर्टिकल 71 में है आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। कहाँ सुलझाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनका जो है वाद विवाद जो भी होगा, विवादों को सुलझाया जा सकता है। यह आपका आर्टिकल 71 कहता है। आर्टिकल 72 जो है आपका, वो कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। क्या है? इसमें जो है आपकी विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। ठीक है, शक्तियां हैं। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 क्या कहता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें, ठीक है, तो 74 जो है आपका आर्टिकल 74 वह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होगा। ठीक है, उस मंत्री परिषद का जो होगा प्रधान, वो कौन होंगे? मंत्री परिषद का प्रधान तो प्राइम मिनिस्टर। इससे एक और चीज हो गया कि अभी मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अर्थात मंत्रियों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है। 1861 ईस्वी में भारत में जो है लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली लागू कर दिया था। कब? तो 1861 में। ठीक है। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया था। ठीक है। आर्टिकल 76 जो है आपका, आर्टिकल 76 में जो भारत का मान्यवादी का वर्णन है। किसका है? भारत का मान्यवादी का वर्णन है। ठीक है। 76 हो गया आर्टिकल। 77 जो है आर्टिकल, वह कहता है कि केंद्र सरकार की कार्यों की संचालन की चर्चा है। किसमें? तो आर्टिकल 77 में क्या है? केंद्र सरकार की कार्यों की संचालन की चर्चा है। संचालन की चर्चा। ठीक है। जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति जो है इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 78 जो है आपका, आर्टिकल 78, पीएम का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। किनका? पीएम का, यानी प्राइम मिनिस्टर का यह कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी, किसकी? मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी किसे दें? राष्ट्रपति को दें, राष्ट्रपति को दें। ठीक है। अब है आपका मंत्रिपरिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 टाइप। ठीक है। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री,
देख लेते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे आपके कौन आ गए? राज्य मंत्री। ठीक है। तीसरे आपके आ गए राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। तीसरे आपके क्या आ गए? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। और चौथे आपके आ गए उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री जो है यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। ये क्या होते हैं? किसी भी विभाग का, किसी भी विभाग का। ठीक है। क्या होता है? सबसे बड़ा मंत्री होता है, सबसे बड़ा मंत्री होता है। ठीक है। सबसे बड़ा मंत्री होता है, यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कैबिनेट मंत्री जो होता है वह अपने कार्य के लिए, अपने विभाग के लिए जो है सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। राज्य मंत्री जो होता है वह प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। कौन? राज्य मंत्री जो है वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता, जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। ठीक है। मतलब कि जितने विभाग होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे? राज्य मंत्री होंगे। अब आपका आ गया राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार, यानी जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो यह पुनः राज्य मंत्री का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अब जो है राष्ट्रपति वाला काम करते हैं और सभापति वाला काम को छोड़ देते हैं, और जब राष्ट्रपति वापस आते हैं फिर वो उन्हें जो है अपनी सभापति का जो काम होता है वो राज्यसभा के सभापति का पद जो होता है वो संभालने लगते हैं। उसी प्रकार आपका हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। ठीक है। उप मंत्री की बात करें हम तो यह सबसे छोटा स्तर का मंत्री है। क्या है? सबसे छोटा स्तर का मंत्री है, सबसे छोटा स्तर का मंत्री है। ठीक है। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। यह किसकी सहायता करता है? तो यह जो है आपका राज्य मंत्री की सहायता करता है। ठीक है। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। मंत्रिमंडल यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। मंत्रिमंडल, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। क्या करते हैं? इसमें जो है आपके केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही जो हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका कहाँ किया गया है? तो 352 में। कहाँ किया गया है? 352 में किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। सुपर कैबिनेट अर्थशास्त्री के संस्थान में योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। ठीक है। किचन कैबिनेट ये आपके हो गए प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। और छाया कैबिनेट का मतलब हो गया कि विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए गठित टीम को छाया कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? मंत्रिमंडल। ठीक है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छानुसार होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद में जो विभाग वितरण होता है, विभाग वितरण वो किसके अनुसार होता है? तो पीएम के अनुसार, इच्छा अनुसार होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा में भी बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वो अपने सदन में चला जा सकता है। ठीक है।
मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है, अतः पीएम के मृत्यु त्याग पत्र में मंत्रिपरिषद भंग होता है और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है, इस स्थिति में लोकसभा होती है। लोकसभा जो है वह भंग नहीं होती है। ठीक है, अर्थात दोबारा चुनाव जो है नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब दोबारा चुनाव जो है आपका तब होगा जब बहुमत जो है आपकी 273 सीट कम पड़ जाएगी। 273 सीट कम पड़ जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुमत को सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। गठबंधन भी किया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।